हेलो गाइस, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, जो कि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पहला अध्याय जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है उसका एक टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हम लोग लघु बीजाणु धानी पढ़ चुके हैं जो कि वीडियो चैनल में अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग उसको वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी आज हम समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि लघु बीजाणु धानी क्या होता है। जैसे जो परागकोश जो होता है इस प्रकार से परागकोश, ठीक है, इस प्रकार से परागकोश होता है, ठीक है। और परागकोश जो होता है दो पालियों का बना होता है, यानी कि द्विपालित संरचना होता है, ठीक है। अगर हम परागकोश को इस प्रकार से कट करें, अगर परागकोश को हम इस प्रकार से कट करें तो हमको ठीक है, तो परागकोश हमको इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार से हमको क्या दिखाई देता है, परागकोश दिखाई देता है, ठीक है। अगर परागकोश को हम इस प्रकार से कट करें तो परागकोश हमको इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो परागकोश क्या होता है, दो ही संरचना, द्विपालित संरचना होता है, ठीक है। ये वाला भाग क्या है, परागकोश है, ये उसका डंडी है जिसको पुतंतु बोला जाता है। जब परागकोश को हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमको इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। और तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से और बड़ा करके देखते हैं तो हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार से हमको दिखाई देता है, ठीक है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है। सबसे पहले ये परागकोश है, परागकोश दो पालियों का बना होता है, ये वाला एक पाली हो गया, ये वाला एक पाली। जब हम इसको अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमको इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से और बड़ा करके देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है, ठीक। तो जब बड़ा करके देखते हैं तो हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जो परागकोश है दो पाली दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला एक पाली है, इधर का एक पाली। तो प्रत्येक पाली में क्या मिल रहा है, एक किनारा मिल रहा है। ये वाला एक किनारा है, ठीक है, और इधर का एक किनारा है। इस वाले पाली में भी यहाँ पर एक किनारा है और यहाँ पर एक किनारा है, ठीक है। तो एक परागकोश में 4 किनारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक परागकोश में 4 किनारे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक एक परागकोश में 4 किनारे मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक परागकोश है, परागकोश को जिसको काटा हमने, ठीक है, तो जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो एक पाली है, एक पाली में भी क्या मिल रहा है, 2 किनारा मिल रहा है। दूसरे पाली में भी 2 किनारे मिल रहे हैं, ठीक है। और इस किनारे के अंदर क्या मिलेंगे, हमको परागकण मिलेंगे। और इन किनारों को ठीक है, इन किनारों को क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु धानी। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु धानी बोला जाता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है लघु बीजाणु धानी के इस तरह से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये जो लघु बीजाणु धानी है इसका जो सबसे बाहरी स्तर जो होता है इसको बोला जाता है एपिडर्मिस, बाह्य स्तर, जो कि एक स्तर का बना होता है, ठीक है, एक स्तर का बना होता है। इसके बाद जो दूसरा स्तर आता है जिसको बोला जाता है एंडोथीसियम, अंतःथीसियम भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक स्तर का बना होता है, एक स्तर का बना होता है। इसके बाद ये जो मिडिल लेयर है, मध्य स्तर जिसको बोला जाता है, ये जो मध्य स्तर है 1 से 3 स्तर का बना होता है, 1 से 3 स्तर का बना होता है, ठीक है। तो जितने भी आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, अधिकांश जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, मिडिल लेयर 1 से 3 स्तरों का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम में हमने एक ही स्तर दिखाया है, लेकिन 1 से 3 स्तर तक के हो सकते हैं। इसके बाद जो स्तर आता है सबसे नीचे उसको बोला जाता है क्या, टेपिटम, ठीक है। ये टेपिटम क्या होता है, बहुकेंद्रकीय होता है। मतलब एक ऐसा स्तर होता है या ऐसा कोशिका होता है जिसमें एक से अधिक संख्या में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। एक से अधिक संख्या में क्या मिलते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं, बहुकेंद्रकीय, ठीक है। क्या होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं, ठीक है, बहुकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है।
और ये क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब किसको पोषण देते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतना याद होना चाहिए कि जो टेपिटम है, टेपिटम क्या होता है, बहुकेंद्रिकी होता है। इनकी जो कोशिकाएं हैं इनमें एक से अधिक संख्या में क्या मिलते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर ये जो गोल गोल दिख रहा है ये सारे क्या है, कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। ये क्या है, कोशिकाओं का समूह है। इन कोशिकाओं को बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है लघु बीजाणु जन उत्तक, ठीक है। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु जन उत्तक बोला जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या निर्माण करते हैं, परागकण। ये क्या बनाते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। जब ये परागकण का निर्माण करते हैं, ठीक है, तब परागकणों को पोषण देने का कार्य कौन करता है, टेपिटम करता है, ठीक है। पोषण देने का कार्य कौन करता है, टेपिटम, ठीक। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे बाहरी स्तर जो होता है इसको एपिडर्मिस, बाह्य स्तर जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद एंडोथीसियम, ये एक स्तर का बना होता है। मिडिल लेयर 1 से 3 स्तर का बना होता है। लेकिन ये जो एंडोथीसियम और मिडिल लेयर होता है, ये जब परागकण का निर्माण हो जाता है, परागकण मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, जब परागकण बाहर निकलने वाला होता है, उस अवस्था में एंडोथीसियम और मिडिल लेयर क्या होता है, फट जाता है। और जब एंडोथीसियम और मिडिल लेयर फट जाता है, फटने से क्या होता है, परागकण बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो टेपिटम क्या होता है, बहुकेंद्रिकीय होता है। एक से अधिक संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। पोषण किसको प्रदान करेगा, परागकण को, ठीक है। जब स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा, परागकण बनेगा, तो परागकणों को क्या देता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम आगे समझते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। आइए आगे हम समझते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो जब टेपिटम क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। टेपिटम से पोषण ले करके ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये क्या होता है, अपना वृद्धि करने लगता है, अपना विकास करने लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे पोषण लेगा वैसे वैसे क्या होता है, इसका ये अपने आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। और वृद्धि करके क्या बना लेता है, द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू हैं टेपिटम से पोषण लेकर के, ठीक है, अपना वृद्धि करते हैं। और वृद्धि करके क्या करते हैं, द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। जितने भी यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे वो सारे के सारे पोषण लेकर के क्या करेंगे, द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या है, द्विगुणित कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार से द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। तो जब द्विगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं क्या, लघु बीजाणु मातृकोशिका। तब इसको बोला जाता है क्या, लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, जब द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं तो सभी को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये क्या है, लघु बीजाणु मातृकोशिका, ठीक है। तो जैसे जैसे वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने के पश्चात इन सब में क्या होता है, एक कनेक्शन यहाँ पर जुड़ने लगते हैं। मतलब ये आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार से जुड़ने लगते हैं, आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार से जुड़ने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक जुड़ाव आ जाता है जिससे क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, ठीक है। सपोज करिए, मान के चलिए यहाँ पर एक कोशिका है जो कि द्विगुणित है, यहाँ पर भी एक कोशिका है, ठीक है, ये भी क्या है, द्विगुणित है, ठीक है। तो जब इन दोनों के मध्य में एक आपस में क्या होते हैं, जुड़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ से जुड़ते हैं इसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा बोला जाता है, ठीक है।
प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण होता है, जिससे आपस में क्या होते हैं, जुड़ने लगते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, जिसको जीव द्रव्य तंतु बोला जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य तंतु बोला जाता है। अब इसके निर्माण से क्या होता है कि यहाँ का जो पदार्थ होगा, यहाँ का जो भी पदार्थ होगा, वो पदार्थ क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा, और इस यहाँ का जो पदार्थ होगा यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, तो ये जो जीव द्रव्य तंतु का निर्माण होने से, प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण होने से क्या होता है, यहाँ का पदार्थ इधर और इधर का पदार्थ इधर आने लगते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर आने देना नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आने देना नहीं है। यहाँ का पदार्थ यहाँ चला जाएगा, यहाँ का पदार्थ इधर आ जाएगा, तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, रोक के रखना है, ये प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण नहीं करना है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, बीच में रोकने के लिए क्या करते हैं, ये कोशिकाएं, ये जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने चारों ओर क्या करते हैं कि एक स्तर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एक स्तर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक स्तर का निर्माण करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण हुआ था वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस स्तर को बोला जाता है कैलोज स्तर। इसको बोला जाता है कैलोज स्तर। ठीक है, कैलोज स्तर जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको बोला जाता है बीटा 1,3 ग्लूकेन। ठीक है, ये जो कैलोज स्तर है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, बीटा 1,3 ग्लूकेन। ठीक है, तो एक स्तर का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, एक स्तर का निर्माण होगा। सभी के चारों ओर क्या बनेगा, एक स्तर का निर्माण होगा, जिसको हम कैलोज स्तर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कैलोज स्तर का निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जब प्लाज्मोडेस्माटा समाप्त हो जाएगा तो यहाँ का पदार्थ उधर, ना इधर का पदार्थ इधर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कैलोज स्तर। ठीक है, क्या है ये, कैलोज स्तर। कैलोज स्तर का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, पोषण लेकर के द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मातृकोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, इसको हम और भी बोल सकते हैं, प्राग मातृकोशिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्राग मातृकोशिका भी बोल सकते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पोलेन मदर सेल। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, पोलेन मदर सेल। ठीक है, पोलेन मदर सेल। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लघु बीजाणु जनन है, आइए अब यहाँ से समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन। ये जो लघु बीजाणु मातृकोशिका है, अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, आप सभी ने कक्षा 11वीं में अर्धसूत्री विभाजन पढ़ लिया होगा। ठीक है, कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। जब पूरा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, परागकोश की लघु बीजाणु धानी में द्विगुणित पराग मातृकोशिका या लघु बीजाणु मातृकोशिका से, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं का
निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक परागकोश है, ठीक है, परागकोश है, उस परागकोश में क्या मिल रहा है? लघु बीजाणु धानी मिल रहा है। ठीक है, उस लघु बीजाणु धानी में क्या मिल रहा है? एक द्विगुणित कोशिका मिल रहा है जिसका नाम क्या है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, या पोलन मदर सेल या पराग मातृकोशिका। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु मातृकोशिका में क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनेगा? यहाँ पर अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा? अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया। मैंने पहले बोला कि जब अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए इधर बनाते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा होता है तो क्या होता है? 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। तो इस प्रकार से 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से। अब यहाँ पर क्या था? काइलोज स्तर है, तो इसके ऊपर भी क्या होगा? काइलोज स्तर का आवरण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके ऊपर भी क्या होगा? काइलोज स्तर का आवरण होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या होगा? काइलोज स्तर का आवरण होगा। ये जो विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन, ये सारा निर्माण, इस प्रकार का सारा क्रियाएं कहाँ होगा? लघु बीजाणु धानी के अंदर। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमने बोला कि क्या था? लघु बीजाणु मातृकोशिका था, इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, आइए यहाँ समझते हैं। जैसे एक लघु बीजाणु मातृकोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से, और इसके चारों ओर क्या हैं? काइलोज स्तर हैं। इनके चारों ओर क्या मिल रहे हैं? काइलोज स्तर का आवरण मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्या मिल रहा है? काइलोज स्तर का आवरण मिल रहा है। ठीक, तो जो निर्माण हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु। चूँकि यहाँ पर 4 हैं इसलिए 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं क्या? पराग चतुष्क। पराग चतुष्क। ठीक है, या हम बोल सकते हैं पोलेन टेट्राड। पोलेन टेट्राड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? पोलेन टेट्राड भी बोल सकते हैं। जब पोलेन टेट्राड का निर्माण हो जाता है, पराग चतुष्क का निर्माण हो जाता है, या हम बोल सकते हैं लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो लघु बीजाणु धानी है, ये जो लघु बीजाणु धानी है, इसका नाम क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, जब लघु पराग चतुष्क का निर्माण होता है या लघु बीजाणु का निर्माण होता है तब लघु बीजाणु धानी ना बोल के इसको हम बोलते हैं क्या? पोलेन सेक। इसको हम बोलते हैं क्या? पोलेन सेक। इसको हम बोलते हैं पोलेन सेक। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोलेन सेक। पराग पुट्टी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पराग पुट्टी। ठीक है, क्या बोला जाता है? पराग पुट्टी। जब 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, पराग चतुष्क का निर्माण हो जाता है, तब लघु बीजाणु धानी का नाम क्या होता है? बदल जाता है, और बदल करके क्या हो जाता है? पोलेन सेक या फिर पराग पुट्टी बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा क्या है कि जो लघु बीजाणु मातृकोशिका है, इसमें क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और निर्माण का जो प्रक्रिया है, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा या अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।